वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका आपके पेड नॉलेज सेंटर में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 का हमने 10 सम्स के बारे में 10 सम्स के बारे में डिस्कशन किया, बात किया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन, जो 4 का बाकी जो 11 क्वेश्चन रह गया था, यानी 11 से लेकर 21 तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 का 11 नंबर के बारे में चलिए जानते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी सी प्लस डी एक्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो ए इक्वल टू बीच में है, इक्वल टू बीच में होने की वजह से क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये पूरा ऊपर वाले का इंटू इससे किया जाएगा। तो अगर इससे किया जाएगा तो क्या होगा, ए एक्स बी प्लस बी यानी सी प्लस डी एक्स इक्वल टू, और यानी इसका पूरा का इंटू इसके साथ किया जाएगा, यानी ए प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस डी, यानी ए एक्स सी प्लस डी एक्स बी सी प्लस डी एक्स। अब इसको पकड़ेंगे ए सी, यानी ए सी एक्स प्लस डी बी एक्स, यानी हो जाएगा क्या, सी एक्स प्लस डी। यानी इसको करेंगे तो ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस बी सी यानी बी डी एक्स इक्वल टू ए सी एक्स हो गया ए डी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसको बी सी और बी डी एक्स, यानी इसका इंटू होगा अब ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी सी एक्स स्क्वायर यानी बी डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स माइनस ए सी एक्स प्लस, यानी इधर आएगा तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स। अब इधर हो जाएगा क्या, ई डी, आई वाला इधर चल जाएगा बी सी। हमने ऐसा क्यों किया, सॉरी यहाँ पे एक्स हो सी, क्योंकि जितने भी एक्स के पार्ट को थे हम लोग एक तरफ कर लिए, और विदाउट एक्स के जितने पार्ट थे हमने एक तरफ कर लिया। अब यहाँ देखेंगे ए सी एक्स कहीं है, ए सी एक्स एक कट गया, ए डी एक्स स्क्वायर, ए डी एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी डी एक्स, यहाँ पे बी डी एक्स है, बी डी एक्स यहाँ पे कट गया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो लिख सकते हैं ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी यानी ए डी माइनस बी सी। इसमें से क्या कॉमन गया, एक्स स्क्वायर कॉमन गया, एक्स स्क्वायर कॉमन जाने के बाद क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, यानी ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, एक कट के कितना आया, 1 आया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स का वैल्यू √1, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू प्लस में 1 और माइनस में 1, ये हुआ हमारा आंसर।
ये वो हमारा आंसर। तो चलिए इसको फटाफट हमें क्या कर लिए, लिख लीजिए आप लोग। ये बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन 12 यानी 4 का 12। इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल टू 4, इसके नीचे 1 ले लिए, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करें तो यही आएगा 1 2x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/1, यानी 2x यानी ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 4/1 कर लेते हैं, 2x प्लस 1। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 2x प्लस 1 4/1। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर 4x 1 प्लस 3, यानी हो गया कितना 2x प्लस 1 इक्वल टू 4/1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 2x प्लस 1 इक्वल टू 4/1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी इसको पूरा इससे करेंगे तो 8x प्लस 4, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये कट गया, यहाँ बचा क्या 4x स्क्वायर माइनस 4x, इस चीज को माइनस किया इक्वल टू 0, यानी 4x कॉमन गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी होगा कितना आइदर और, यानी 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/4, यानी x का वैल्यू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 और 1 हुआ। ये हुआ आंसर हम लोग का। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसमें क्या बोला गया देखते हैं। पहले तो हमें इसको समझना होगा जी क्या करें। ये इक्वल टू, यानी ये टीम अलग हो गया, ये टीम अलग है। अब इस टीम को इस तरह से सजाना है, यानी समझिए ये बॉर्डर है, ये अलग टीम और ये अलग टीम, इन दोनों टीम को इस तरह सजाना है जब आपस में क्या कर सके, यानी पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 2 काटा x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 2 इज 4, इसका एलसीएम लेंगे 6 x प्लस 1, इससे कटा तो 2 इंटू x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये कटा 18 माइनस ये कटा 5 x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको करना है x स्क्वायर 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको करेंगे 2x 2
यानी यहाँ हो जाएगा क्या 2x² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 18 माइनस 5x माइनस 5 6x। इसको नहीं करते, इसको नहीं ऐसे रखते हैं 6x प्लस 1। क्यों छोड़ रहा हूँ इसको, आप लोगों को समझ में आएगा। यानी क्योंकि ये अचानक कट जाएगा। इसको किए x² प्लस 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x² 4x प्लस 2 प्लस 18 माइनस 5x माइनस 5 6x प्लस 1। ये कट गया, ये कट गया, 2 1 जो 2, 2 3 या 6 यानी x² प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 यानी 2x² 4x, 4x भी कैसे 4x और यहाँ माइनस 5x तो हो गया आपका माइनस x और यहाँ पे 10 20 माइनस प्लस 15 यानी 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² 6x यानी 15 यहाँ पे 2x² माइनस x प्लस 15 सब एक तरफ करेंगे 3x² 6x प्लस 15 यानी इधर आया तो माइनस 2x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0 यानी प्लस माइनस एक कट गया, इसमें से गया तो कितना बचा x² यानी प्लस 7x 7x। अब इसको क्या करना है 7x यानी यहाँ पे हो गया x² प्लस 7x कॉमन x गया x प्लस 7 इक्वल टू 0 इधर और हो गया और यानी x इक्वल टू 0 x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 7 यानी x इक्वल टू 0 माइनस 7 ये हुआ आंसर। चलिए ये हमारा इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन 4 का 3 भी हुआ खत्म। अब हम लोग करेंगे 4 का 13 भी हुआ खत्म। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 14। चलिए फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखने से ही बड़ा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर है नहीं, इसको हम लोग करेंगे पूरे इजी ट्रिक से। तो जब भी आपको इस तरह से सम्स मिले तो ये नीचे वाले दोनों को एलसीएम कर लीजिए। अब एलसीएम करने के लिए कोई गुणा भाग करना नहीं होगा, चुपचाप ब्रैकेट लीजिए एक तो रखिए और ब्रैकेट में इसको रख दीजिए। इसको इससे डिवाइड कीजिए तो ये कट जाएगा, ये बचेगा यानी 12x 17 और x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 15 और ये कट जाएगा, ये बचेगा 3x प्लस 1 यानी 15 1 16/5। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे इस तरह से,
इंटू करने का आसान तरीका है, मैं एक तो रखूं 12x x प्लस 17 आपका हो गया x प्लस 7 माइनस 2x 3x प्लस 1 प्लस 15 3x प्लस 1 यानी 16/5 सेम 3x x प्लस 7 प्लस 1 x प्लस 7 इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 12x स्क्वायर प्लस 1284 84x यानी प्लस 17x सकते हैं 114 यानी 17 को x करें 17x और 17 को 7 से करेंगे तो 119 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 45x 15 16/5 3 सा यानी 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस x प्लस 7 हम ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन कर लेंगे यानी 12x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 17x प्लस 119 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 45x माइनस 15 16/5 यानी 3x स्क्वायर प्लस 22x और 7 एक्स स्क्वायर कहाँ इसमें खोजेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा क्या बचेगा 6x स्क्वायर 84 और 17 को जोड़ने से 84 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस करेंगे 47 अरे कर लेते हैं 84 और 17 को ऐड किए 84 और 17 को ऐड किए 7 4 11 9 1 10 ठीक 45 और माइनस में प्लस यानी 47 माइनस किए 47 11 में से 7 गया 7 और 4 11 यहाँ पर 9 9 में से गया 5 4 5 यानी हो गया कितना आया प्लस 54x अच्छा इनका कल खत्म हो गया सिंगल सिंगल जो बचा तो 119 में से अगर 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना 104 यानी इक्वल टू 16/5 यहाँ हो गया 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बचे 30x स्क्वायर प्लस 5 का 20 2 और 25 270 x 20 2 0 5 520 यानी हो जाएगा कितना 48 एक्स स्क्वायर 22 से 32 3 30 35 एक्स प्लस 42
4 7 4 11 112 यानी 300 यानी हो गया 30x² प्लस 270x प्लस 500, इसको इस तरफ रखते हैं, -48 माइनस 352 x 12 माइनस 520 यानी इसमें से माइनस करेंगे तो कितना -18x², इसको माइनस करेंगे तो 352 से 270, 352 से 270, 2 15 8 0 यानी 82, कितना हो गया 82 माइनस 82x ये हो गया इक्वल टू माइनस 520 से 112 10 8 0 5 से 408 यानी माइनस 408 यानी देखा जाए इसमें से माइनस कॉमन जाएगा तो होगा कितना, माइनस कॉमन गया -18x² माइनस 82x माइनस 82x इक्वल टू -408 यानी इधर से माइनस कॉमन गया 18, इधर से कॉमन गया -18x² माइनस 82x माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी हो गया 408 इक्वल टू 0 यानी 2 कॉमन गया, -2 कॉमन गया तो यहाँ पे 9x² यानी 41x यानी माइनस 204 इक्वल टू 0 यानी हो गया यहाँ पे कितना 9x² माइनस 41x 204 9x² माइनस 68 माइनस 27x 204 यानी हो गया 0 यानी 9x² माइनस 68 माइनस प्लस 27x माइनस 204 इक्वल टू 0, इसका बन जाएगा तो 9x माइनस यानी माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ भी बचेगा प्लस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस 68 9x प्लस 68 इक्वल टू 0 यानी 9x 68 और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी हो गया आइदर और, तो 9x प्लस 68 यानी 0, 9x माइनस 68 x इक्वल टू 68 बाई 9 माइनस में यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 यानी x का वैल्यू माइनस 688 68 बाई 9 और एक होता है 3, ये हमारा हुआ आंसर। चलिए यह क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम लोग इसको सॉल्व किया है, इसको कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में यानी 15 के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी x माइनस 3 और x प्लस 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब भी ऐसा वाला एलसीएम लेते हैं तो ब्रैकेट में केवल उतार लेंगे। इससे और इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये बचेगा, पहले से मौजूद है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x माइनस 3 इससे डिवाइड हुआ तो ये बचा x माइनस 3 इक्वल टू 5/1, यानी एक लाइन बड़ा इसको किए तो इंटू हुआ, यानी इससे कटा तो ये बचा, ये कटा ये बचा, यानी x प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे x माइनस 3 दी होल स्क्वायर ये है, यानी 5/1। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे हम लोग, कौन सा, यहाँ पे जैसे x प्लस 3 है दी होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे, जो क्या होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इंटू है, पॉइंट का मतलब क्या होता है इंटू होता है यहाँ पे, यानी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 3 का स्क्वायर हो गया कितना, इसको करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x प्लस 9, ये वाला करेंगे तो 6 से करेंगे 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना इससे किया तो 3 टू जा 6 6 6 जा माइनस 36, ये हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हुआ, 9 को 6 से करेंगे तो 9 9 6 जा 54, यानी हो गया प्लस 54 इक्वल टू 5/1। बार बार फिर से बोल रहा हूँ, 6 को x से किया था 6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 6 6 जा 36, फिर हो गया कितना 36x, 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 6 जा 54, इतना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर ये वाला, यानी हो गया 7x स्क्वायर, एक्स एक्स यानी हो गया कितना माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी हो गया 30x, 9 से इसमें जोड़ेंगे यानी हो कितना 63 इक्वल टू 5/1, एक्स स्क्वायर 9, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7x स्क्वायर माइनस 30x 63 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 45। इसको हम लोग अभी लेके चलाएंगे, यानी एक स्टेप और कर लीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 45 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यानी देखिएगा आप लोग, यानी 7 से अगर 5 जाएगा तो 2x स्क्वायर, यानी हो गया 2x स्क्वायर, 30 से अगर तो माइनस 30 इसमें रहेगा, कोई बात माइनस 30x, 63 से और 45 को हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 10 108 108 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन जाएगा, इसमें से आप लोग का 2 कॉमन गया, तो एक्स स्क्वायर 15x 54, यानी हो गया आपको कितना 0, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 54 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ करना है जो क्या हो यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस का 15 आना चाहिए, यानी 54, यानी होगा 3 से 1 8 24, तीन से 6 बार में, यानी 3 से 2 बार में, प्लस का क्या आना चाहिए, तो यानी हो गया आपका कितना 6
3 3 का 9, 6 9 54, हाँ, यानी होगा कितना, अगर हम 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 आएगा, 9 माइनस 6 प्लस 6 करेंगे तो आएगा तुम्हारा कितना, 15 आएगा। तो यहाँ पे सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, माइनस यानी होगी 9 प्लस 6 एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, इसको मिटा देते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगी आपका 9 को एक्स इंटू करेंगे तो माइनस 9x माइनस 6x प्लस 52। अब बोलिए सर यहाँ माइनस कैसे आया, ये वाला माइनस ये प्लस से लड़ा तो कितना हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में आप करेंगे कॉमन, इक्वल टू 0, एक्स कॉमन गया, एक्स माइनस 9 6 एक्स माइनस 9 0, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 6, ठीक है, इसमें से कोई एक ठो लिख लिया, इस वाला यहाँ पे लिख लिया, आइदर और x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 9, एक्स का वैल्यू इधर आ गया तो 6, यानी एक्स का वैल्यू हो गया 9 और 6, ये हो गया हमारा आंसर। इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 15 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको फटाफट कॉपी में नोट कर, ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा तो 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, ए बी को अलग और एक्स को इस तरफ लेकर चलाएंगे, जिसको हमको एलसीएम लेने में इजी होगा। ए प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इधर आया, यानी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, दोनों साथ साथ में करेंगे, यानी 1 बाई होगा ए प्लस बी प्लस एक्स कैल्शियम एक्स हुआ, यानी ए बी। यहाँ पे क्या हो गया, अब करेंगे, ठीक है, ए यहाँ पे इससे इसको कट गया तो यहाँ बचा कितना, एक्स माइनस, और ये बचा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो गया कितना, इधर एलसीएम हुआ, यहाँ पे ए कट गया, बी प्लस ए, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ए प्लस बी रख लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बी प्लस एक्स, यानी एक्स इससे इंटू करेंगे तो ए एक्स बी एक्स और एक्स स्क्वायर, इससे सेम टू सेम करें तो ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए बी, ये कट गया, यानी माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन चला गया, ए एक्स बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी, ये पूरा कट गया, कटा, यानी माइनस 1 बाई ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर 1 बाई ए बी, यानी हो गया कितना, करेंगे तो ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन जाएगा क्या, एक्स कॉमन गया, एक्स प्लस ए, इसमें से कॉमन जाएगा क्या, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो हो गया यहाँ पे प्लस बी कॉमन गया तो एक्स प्लस ए, दोनों का सेम है तो ये लिखेंगे एक्स प्लस ए और यहाँ पे एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इधर और, यानी हो गया एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, यानी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस ए, एक्स का वैल्यू प्लस इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू माइनस बी, यानी एक्स का वैल्यू माइनस ए माइनस बी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी हुआ कंप्लीट। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, एकदम चुप, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है x प्लस ए बाई एक्स प्लस एक्स माइनस ए 5
इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस 6। देखा जाए तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो हम इसको मान सकते हैं, माना x प्लस ए और x माइनस ए इक्वल टू m मान लेते हैं। यानी इसके जगह पे जो होगा m बैठाएंगे, इसकी जगह पे जो होगा m बैठाएंगे और प्लस 6 कैसे तो हम लोग करेंगे, यानी x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, मेरे को क्वेश्चन उतार लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। माइनस 5 एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी इसके जगह पे हम लोग क्या माने हैं, m माने हैं। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा कुछ करना है जब मिडिल टर्म फैक्टर ये वाला सॉल्व हो, यानी प्लस करके क्या आना चाहिए, 12 बोलता हूँ किसको, इसको देखना चाहिए। ये क्या है, प्लस करके क्या लाना है, 5 लाना है, और इंटू का क्या लाना है, जो लास्ट में नंबर हो चाहे इसे इंटू करने के बाद जो आए। तो हमें क्या करना है, 6 से अगर 6 को हम एलसीएम करते हैं 2 3 जो, यानी 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या 5 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। यानी हम लोग 2 और 3 को ले सकते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 m प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस प्लस माइनस माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन कॉमन जा रहा है m, इन दोनों को लिए, यानी ये कॉमन जा रहा है m माइनस 3 प्लस इसमें क्या 2, सॉरी माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस 2 माइनस 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 प्लस माइनस, इनमें क्या हो गया m माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 होने के बाद अब देखेंगे ये वाला दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे m माइनस 3 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या किया, आइदर किए और लिए। आइदर और करने में m माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 3, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2। यानी m का वैल्यू क्या आया, 3 और 2, क्या आया है, m का वैल्यू 3 और 2। तो m हम किसके लिए माने थे, m का वैल्यू था यहाँ पे क्या, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं m बराबर 3 होने से, यानी हो गया क्या, x प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इससे किए x प्लस ए इक्वल टू, इससे करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 3a। अब एक तरफ लेकर आए, यानी होगा क्या, अगर हम इधर लेकर आए तो हो जाएगा क्या, x प्लस सॉरी x माइनस 3x, यानी हो गया कितना, इक्वल टू माइनस 3a माइनस ए, इधर गया, यानी कि तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4a, माइनस माइनस कट गया, यानी हो गया 2x इक्वल टू 4a। x के वैल्यू कितना में निकला, 4a बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, x इक्वल टू 2a, x का वैल्यू ये निकला। दूसरा करेंगे तो अब x m का वैल्यू क्या माने थे, 2 3 माने थे, अब मानेंगे 2, यानी हो गया m इक्वल टू 2 होने से x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 2 बाई 1 कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2a, यानी करेंगे x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2a माइनस a, यानी कितना हो गया, माइनस x इक्वल टू माइनस 3x 3a, ये कट गया, यानी हो गया x के वैल्यू 3a। यानी यहाँ बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या आया,
2a और 3a, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसके साथ ये हुआ। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का नंबर था क्या, इस क्वेश्चन का था क्या 17 नंबर। हमने गलती से इसको क्या बोला 18 बोल दिया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 17 था। तो 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले वाला में 17 को नहीं हम लोग ने 18 बोल के बनाया था, पर वो 17 था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब करेंगे क्या, इन दोनों को देखने से क्या लगता है ये क्या एलसीएम करना, यानी x प्लस बी, इससे डिवाइड होगा तो ये हट जाएगा, ये बचेगा x प्लस बी माइनस ए कटा एक्स बचा। इसको करेंगे तो a और a प्लस बी। अब इससे डिवाइड होगा तो ये बचेगा a प्लस बी माइनस ये डिवाइड हो गया तो क्या बचा a। अब देखा जाए तो ये x माइनस ए वाला प्लस कट गया, a माइनस ए प्लस कट गया, यानी क्या बचा b x x प्लस बी बी ए प्लस बी। ये कट गया, ये कट गया, 1/x स्क्वायर प्लस बी एक्स 1/a स्क्वायर प्लस ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और सबको एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको एक जगह कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस ए बी। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मूला याद किए आप सम्स कर तो पाएंगे बट इसको बेसी दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। फॉर्मूला से कीजिएगा, ट्रिक से कीजिएगा तो फटाफट सम्स होगा। यानी x प्लस ए और x माइनस ए फिर प्लस b कॉमन गया x माइनस ए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, ये कॉमन जा रहा, तो क्या किया जाएगा इसमें, यानी कॉमन क्या है ये माइनस एक्स माइनस ए, ये कॉमन गया दोनों में से निकाले तो ये बचा, यानी बचा क्या प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी। अब ये क्या करना है ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस ए, और ये क्या हो गया यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस बी। आप क्या करेंगे आइदर अगेन करेंगे, आइदर और x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ए आया, यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू इधर गया माइनस ए माइनस बी, एक्स का वैल्यू माइनस ए प्लस बी। तो क्या हो गया यहाँ पे x के वैल्यू a आया माइनस ए प्लस बी आया, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ध्यान से, ये है 1, इसको ऐसा कुछ करना है जो ये 1 आ जाए, ठीक है। 1 तो पहले से है क्योंकि 1 के बदले कुछ और नंबर लिखा जाए, तो इस नीचे वाले नंबर से ही ले लेते हैं। तो x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए इसको हम ऐसा सजा के लिखिए जो 1 आना चाहिए, ठीक है। x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, अगर इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये कट गया प्लस माइनस 1 आया। तो उसी तरीके से इसको से लिख दिए प्लस सेम,
प्लस एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4, यानी एक्स माइनस 3 और माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1/6। इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस, यानी हो गया, अब आया माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक, अब क्या हो गया, प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। क्यों किया है, क्योंकि कारण भी है ना, जिसे कट जाएगा, बड़ा सम्स छोटा हो जाएगा, यानी हो गया ये वाला खत्म, 1 2 3 4, यानी दो खत्म। प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, यानी हो गया एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू हो गया 1/6। अब देखिए मैजिक, क्या करेंगे, इसका इससे कट गया, ये इससे कटा, ये इससे नहीं 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 नहीं, नहीं मिस्टेक हो गया, ये कट गया, हाँ ये इससे कटा, माइनस 2 2 3 और यहाँ पे हो गया कितना, 3 3 कटा और 4 को कटा, कितना बचा, अगर कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 3। 8 को था, 1 2 3 4 5 6, 6 तो था, अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 रहा, 6 में सिंगल सिंगल हो गया। अब देखिए x माइनस 2 प्लस में है, इधर माइनस में है, ये बाजार हो गया, 1 नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस x/1 प्लस 1/x/4 1/6। इसको सजा लेंगे, 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 4। अब करेंगे इसका एलसीएम, x माइनस 4 x माइनस 1, यानी 1/6 है, ये कटा, x माइनस 1 माइनस एक कट गया, ये बचा, यानी x माइनस 4 x माइनस 1 माइनस x प्लस 4, ये कटा, यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे किए माइनस 4x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 1/6 1/6, यानी हो गया, ये कटा, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, यहाँ पे 4 4 होगा, ठीक है, 4 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 18, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, 14 है, यानी ऐसा कुछ करना है जो माइनस का 5 है, 7 दूनी 14, यानी 7 माइनस 2 5 आ गया, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, आप लोग जानते होंगे 7 का पारा में 2 बार में 14 आता है, 7 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, माइनस 7 माइनस 2x 14 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x 14
इक्वल टू 0, एक्स, इसमें क्या कॉमन गया, एक्स कॉमन गया, एक्स माइनस 7 प्लस 2 कॉमन गया, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2। चलिए अब करेंगे आइदर अगेन, यहाँ तो जगह है नहीं, हम लोग इधर करेंगे। जगह तो नहीं है तो इसीलिए हम लोग ये वाला चीज यहाँ उठा के कर देते हैं। ये वाला चीज उठा के, इसके बाद पहले आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा और इसको, उसके बाद आइदर और, यानी होगा कितना, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू -2, यानी एक्स का वैल्यू 7 और -2 हुआ इसका आंसर। चलिए आप लोगों को कंफ्यूज ना हो तो पहले बता दूं, पहले ये वाला सम्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यह क्या है 1/6 है। तो फर्स्ट नंबर में इसको कीजिएगा, सेकेंड नंबर में इसको, थर्ड नंबर में इसको और फोर्थ नंबर में इसको कीजिएगा। नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। चलिए फटाफट कर लीजिए इसको। हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में भी क्या है, 20 में बहुत इजी है, इसको करना ही बहुत इजी है, मैथ इज मैजिक, आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या है इसमें, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1/x माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, यानी इसको 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी बाई एक्स माइनस सी, ए बाई एक्स माइनस ए, इधर आया सी बाई एक्स माइनस सी, एक्स सी माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस बी। अब क्यों चेंज किए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम रहेगा तो हम लोग इसी तरीके से कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, एलसीएम एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इक्वल टू एक्स माइनस सी बी, ये कटा ये बचा ए सी, ये कटा ये बचा, ये कटा ये बचा, ये कटा ये बचा, इंटू किए ए एक्स ए सी ए एक्स ए सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, ए एक्स माइनस बी सी बी एक्स प्लस बी सी माइनस सी। ध्यान से देखो तो ये कट गया, एक्स सी एक्स ए सी नहीं कटा, इसमें क्या हुआ एक्स सी एक्स बी सी, यानी बी सी यानी हो गया क्या था प्लस माइनस, कट गया ये सी प्लस माइनस, इसका दोनों का बाजार हो गया। बाजार हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, ए एक्स माइनस सी एक्स एक्स माइनस ए, यानी सी एक्स माइनस बी एक्स एक्स माइनस बी, इसमें एक्स कॉमन लिया तो ए माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स कॉमन गया सी माइनस बी, यानी एक्स माइनस बी बचा, एक्स एक्स कट गया, अब क्या बचा, यानी अब करेंगे इससे इंटू इससे, इसका इंटू इससे, यानी ए माइनस सी
और x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए अब बचेगा c माइनस बी और x माइनस बी इक्वल टू c माइनस बी और x माइनस बी, a माइनस सी x माइनस बी इक्वल टू x माइनस ए c माइनस बी। अब क्या करेंगे, इनटू करते हैं, इसको किए ax और इससे किया माइनस ए बी, इससे करेंगे तो माइनस सी एक्स, इससे करेंगे तो प्लस बी सी, इससे करेंगे तो सी एक्स, इससे करेंगे तो माइनस बी एक्स, इससे करेंगे तो माइनस ए सी, ऐसे करेंगे प्लस ए बी होगा ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स सी एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए सी प्लस ए बी, और इधर हो जाएगा कितना, ये भी इधर से गया प्लस ए बी और हो जाएगा माइनस बी सी। इसमें देखा जाए तो ए एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस बी एक्स, यानी इसमें क्या हो गया ए सी माइनस बी सी टू ए बी एक्स किया ए माइनस टू सी बी ना, तो टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, यानी चलिए तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पे क्या बचा ए प्लस बी माइनस टू, 6 वैल्यू आया, और एक एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे, जैसे हमने एक्स को काट दिया था तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा दो ठो एंस का वैल्यू आंसर मिल गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 1 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का 21 नंबर सम्स क्या बोलता है, बोलेगा क्या, इजी होगा, सॉल्व किया जाएगा। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस इससे इंटू क्या रूट 3x, यानी माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट 3x प्लस 2 रूट 3। अब इसमें क्या कॉमन गया, इसमें x कॉमन गया तो x माइनस 2, इसमें गया रूट 3 तो x माइनस रूट 2 इक्वल 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, आइदर और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 2, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू रूट 3, x का वैल्यू 2 रूट 3, हमारा हुआ आंसर। तो ये बहुत ही इजी था आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मैं बोलूंगा बार बार बच्चों 1.2 का 4 नंबर जितने भी सम्स है 20 सम्स है, उसको कम से कम नहीं भी तो 21 टाइम्स क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा वो सम्स आपको याद हो जाए। याद होने का कारण क्या बोले तो उससे ही 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेंगे, यानी क्वेश्चन माध्यमिक जो क्वेश्चन पेपर जो बनेगा उसका क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से दिया जाता है। तो आप अगर 21 सम्स जो है अगर 21 टाइम्स अगर 20 पर क्वेश्चन को 21 टाइम्स अगर पढ़ लेते हैं यानी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा वो आपको याद हो जाएगा, और पेपर में देखते ही क्या कीजिएगा, पहले आप उसको सॉल्व कीजिएगा। माध्यमिक में 3 मार्क्स आपको किसी से 3 मार्क्स जो मिलेगा वो क्या कीजिएगा, उससे आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन या कोई पास होते होते बच जाता है, और नहीं भी तो कोई टॉप भी आ सकता है। ये 3 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। माध्यमिक एग्जाम में हर एक मार्क्स हाफ मार्क्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस आप लोग से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या कीजिए आप लोग इस 21 सम्स को नहीं भी इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, अब मान लीजिए आपको मैथ
नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिएगा, केवल कॉपी उठाइए और मैथ्स को इतना बार उसको रटिए जी आपको क्या इतना बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको याद हो जाए, समझ देखते ही बोला जाए ये तो बाएं हाथ का खेल है, मेरे से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो इसके बाद आप लोगों को इसके बाद में वीडियो होगा कौन सा, चैप्टर 1.3 का, उसमें कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय।